एंजल चकमा केस, इस बात में आखिर क्या सच है और क्या मिथ हमें बताया जा रहा है, आइए देख लेते हैं। इस केस पर हमें इतनी सारी बातें बताई जा रही हैं जिससे लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि आखिर सच क्या है, क्या झूठ है और क्या बस सारी चीज़ें यूं ही अज्यूम की जा रही हैं। इसीलिए इस वीडियो में विदाउट इमोशन, विदाउट किसी रीजन को गलत ठहराए, एक सच मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूँ ताकि आप लोग भी देखो और समझो कि एक्चुअल में आखिर हुआ क्या था। तो सबसे पहले फैक्ट तो यही है कि एंजल चकमा आखिर कौन था। तो एंजल चकमा नॉर्थ ईस्ट का एक यंग लड़का जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, बस एक नॉर्मल स्टूडेंट यूथ जो कि अपनी ज़िंदगी जी रहा था। पर एंजल चकमा से जुड़ा एक सच ये है कि उनके फादर बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में थे, यानी एक डिसिप्लिन आर्म्ड फोर्स बैकग्राउंड परिवार का ये लड़का था। इस पॉइंट पर कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, बिल्कुल कन्फर्म्ड पॉइंट ये है। इसीलिए ये मुद्दा थोड़ा सेंसिटिव इस वजह से भी हो जाता है कि जिस बाप ने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा उस देश को दे दिया, उसी देश में उसके बेटे के साथ इतनी बड़ी हरकत हो गई, है ना। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि घटना के दिन यानी 9 दिसंबर 2025 को आखिर हुआ क्या था एक्चुअल में। नॉर्मल डेज की तरह एंजल चकमा घर से बाहर निकला अपने डेली नीडी थिंग्स को लेने के लिए, ज़रूरी चीज़ें, ग्रोसरी, सब्जी लेने अपने पास की यूं ही लोकल मार्केट में। वहाँ पर किसी के साथ उसकी बहस हुई। ये बहस पहले वर्बल थी, फिर थोड़ी वायलेंट हुई और बात फिजिकल फाइट तक पहुँच गई। और इसी के बाद एंजल चकमा के सिर पर सीरियस चोट भी लगी। 16 दिन तक ट्रीटमेंट चलने के बाद 26 दिसंबर 2025 को एंजल चकमा हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। अब इस पूरे पॉइंट में ये बात बिल्कुल कॉमन है कि एंजल चकमा किसी लड़ाई के इरादे से घर से बाहर नहीं गया था। कोई भी ये सोच के घर से बाहर नहीं जाता कि शायद वो वापस आएगा ही नहीं। क्लियर। आगे पुलिस ने इस पूरे मैटर पर ऑफिशियली क्या स्टेटमेंट दिया है। पुलिस का कहना है कि ये एक प्लान मर्डर तो नहीं लग रहा, ये शायद एक आपसी झगड़ा या फिर सडन फाइट का केस हो सकता है, बट अभी कुछ भी कंफर्म नहीं कहा गया है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, एविडेंस, सीसीटीवी फुटेजेस, स्टेटमेंट्स को कलेक्ट किया जा रहा है, लोगों से बात की जा रही है और कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि पुलिस ने अभी तक रेशियल मर्डर या फिर प्री प्लान हेट क्राइम ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है कहीं पर भी। क्लियर। लेकिन कुछ लोगों का इसके रिगार्डिंग ये भी कहना है कि ये पहले से प्लान था, लेकिन भाई इसका कोई भी प्रूफ अभी तक नहीं मिला है। लोग कह रहे हैं कि एंजल को टारगेट किया गया था, लेकिन सच ये है कि अभी तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन उन्हें इस अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला जो कि ये साबित कर सके कि ये पहले से प्लान मर्डर था। हो सकता है आगे कुछ नया निकले, लेकिन तभी तक अपने अटकलें, अपने अजम्पशन लगाना प्लीज़ थोड़े टाइम के लिए होल्ड कीजिए। जब फाइनल डिसीजन आएगा, इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, तो सबको पता चल जाएगा कि ये प्लान मर्डर था या फिर नहीं था। और एक पॉइंट ये भी है, इस पूरे सिनेरियो को, एंजल चकमा की जो ये मौत हुई है, इस पूरे चीज़ को इंडिया वर्सेस नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा बनाया जा रहा है। यार टोटली गलत चीज़ है, जो कि एक रीजन का नाम दिया जा रहा है। एक बच्चे ने अपनी जान खोई है जिसको आप लोग एक रीजन के मुद्दे से जोड़ रहे हो। नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का क्या हिस्सा नहीं है, वहाँ के लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, नफरत फैलाने की बात हो रही है यहाँ सिर्फ। बाय डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट्स हैं ये हमारा हिस्सा है, इंडिया का ही पार्ट है। तो इस पूरी बात को कि एंजल चकमा की मौत जिस भी वजह से हुई, ये इन्वेस्टिगेशन में बात क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअल में क्या हुआ था। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इस बात को इंडिया वर्सेस नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा मत बनाओ, ये वो केस नहीं है। एक बहुत खतरनाक मिथ है जो आप लोगों के मन में बैठ चुका है कि ये नॉर्थ ईस्ट का था, ये इंडिया का हिस्सा नहीं है, व्हाटएवर। सो एंजल चकमा का ये केस दो लोगों के बीच हुई आपसी लड़ाई से शुरू हुआ। इसके लिए आप पूरे इंडिया या फिर पूरे नॉर्थ ईस्ट से इसको जोड़ रहे हो, इन्हें ब्लेम कर रहे हो। नहीं कर सकते भाई। दो लोगों के बीच में आपस में लड़ाई हो गई, इस चीज़ में गवर्नमेंट क्या कर लेगी। आपके भाई से, आपकी बहन से बहस हो गई, लड़ाई हो गई, अब इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी। आप इस रीजन से बिलोंग करते हो, इस रीजन का हेड, आप क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं भाई। तो ये दोनों मुद्दे अलग हैं, मत छोड़ो इनको आपस में। इससे क्या होगा, जो एक्चुअल चीज़ है ना, वो चीज़ तो कहीं पीछे रह जाएगी और ये पूरा मुद्दा इंडिया वर्सेस नॉर्थ ईस्ट बन के रह जाएगा। और ये एंगल है ना, जस्टिस को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा बल्कि उसे वीक बना रहा है। एंजल चकमा की मौत एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, तो इस चीज़ को एनालाइज करो, समझो। रीजन के मुद्दे से इस चीज़ को मत छोड़ो। एंड जो ये रेशियल अब्यूज़ हुआ या नहीं हुआ, ये चीज़ें भी बहुत उठाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर। ये बात थोड़ी सेंसिटिव तो है। देखो, सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस में मैंने भी देखा है, काफ़ी जगह ये बताया जा रहा है कि एंजल चकमा को चाइनीज़, चिंकी, मोमो जैसे शब्द बोले गए। लेकिन भाई ये सारी बातें भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। ये जितने भी लोग ये सब बोल रहे हैं कि ये बोला वो बोला, कौन जाके देख के आया? कोई भी तो नहीं। तो अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी होने दो। ये सारी बातें भी इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट है कि उसको ये सारे वर्ड्स बोले गए थे या नहीं बोले गए। इन्वेस्टिगेशन क्लियर होगी तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी।
पर इस पूरी बात में ये सच इग्नोर नहीं किया जा सकता कि इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन होता आया है। इसमें कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल सच बात है। और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ ही नहीं, इंडिया के बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जहाँ पर लोगों के साथ किसी ना किसी बात पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। मैं भी मानती हूँ कहीं पर लोगों को उनकी लैंग्वेजेस, उनके कपड़े, इस एंगल से भी जज किया जाता है, लेकिन जो फाइनल सच है वो एविडेंस से ही पता चलेगा कि क्या हुआ था एक्चुअल में उस दिन। अब एक पॉइंट ये भी है कि जो एक्यूज्ड पकड़े गए हैं, 6 लोग थे जिनके साथ हाथापाई हुई, उसमें से 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन जो मेन एक्यूज्ड जिसने स्टार्टिंग की थी वो अभी भी फरार है। उसका अभी पुलिस पता कर रही है कहाँ है, मे बी 1-2 दिन में वो भी अरेस्ट हो जाएगा। तो एक्यूज्ड जो हैं जिन्हें पकड़ा गया है वो खुद बॉर्डर रीजन से, नेपाल से, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो लोगों का मानना है, कहना भी है, ये लोग खुद बॉर्डर रीजन से जुड़े हुए हैं, तो रेशियल स्लर क्यों आखिर? तो एक क्लियर सच समझो आप लोग, रेशिज्म ये लॉजिक से नहीं होता बल्कि आदत से होता है। इंसान ये नहीं देखता, जब उसको गुस्सा आ रहा होता है तो वो ये सोचने नहीं बैठता कि उसको क्या बोलना है, वो किससे बात कर रहा है। नहीं, जो उसको सोसाइटी ने सिखाया, उसने देखा, जो चीज़ देखते हुए परखते हुए वो बड़ा हुआ, वो चीज़ वो बोल जाता है। इसीलिए ये पॉइंट कि ऐसे बोला या फिर ये समझा, ये इस केस को फेक नहीं बनाता। आ गया समझ? आगे देखो एक्यूज्ड का क्या कहना है। जिन लोगों को पकड़ा गया है, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक्यूज्ड ने प्लानिंग डिनाई कर दिया है कि ये प्री प्लानिंग मर्डर था। इस चीज़ से उन्होंने क्लियरली मना कर दिया है। उनका कहना है कि सब कुछ गुस्से और बहस में हुआ। और ये भी एक साइड है, क्योंकि अगर आपको एक बायस्ड, एक फेयर डिसीजन लेना है ना, तो आपको दोनों पक्ष सुनने पड़ेंगे। तो इस पूरे केस का एक सच ये भी है, बाकी सच कोर्ट डिसाइड करेगी। आपके और मेरे डिसाइड करने से अगर हम मान भी लें कि ये एक बहस थी या फिर ये जानबूझ के किया गया, हमारे मानने ना मानने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सच है, दोनों पहलुओं की बात सुनने के बाद, एविडेंस को चेक करने के बाद, पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी सच होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगी और आप सबको बताया भी जाएगा। तो फाइनल ट्रुथ जो इस केस का कोर आइडिया है ना, वो ये है, एक लड़का नॉर्मली अपने घर से बाहर निकलता है, एक नॉर्मल सी बहस होती है किसी के साथ, और वो बहस इतनी ज़्यादा वायलेंट हो गई कि एक ज़िंदगी चली गई। तो अब ना ये सिर्फ एक्सीडेंट कह के इग्नोर किया जा सकता है इस बात को, ना ही बिना प्रूफ के पूरे सिस्टम को दोषी बोला जा सकता है। जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता, फाइनल कंक्लूजन नहीं आता, तभी तक किसी भी पक्ष को गलत ठहराना बहुत गलत होगा। एंड इस पूरे पॉइंट में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इस केस की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है इसको फास्ट और ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, और जो रेशियल अब्यूज़ का एंगल है इसको भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। एंड विक्टिम फैमिली है जो एंजल चकमा की जो परिवार है, इनको इमोशनली और लीगली सपोर्ट देना चाहिए। एंड सोसाइटी में जो कैजुअल डिस्क्रिमिनेशन है ना, मजाक मस्ती में किसी को कुछ भी बोल दिया, उसकी लैंग्वेज, उसके रीजन को लेके उसको कुछ भी बोल दिया, इस चीज़ को कम करना चाहिए, इस पर रोक लगानी चाहिए। और आखिरी बात, बिना इमोशन के भी सच स्ट्रॉन्ग होता ही है। एंजल चकमा का जो ये केस है, ये एक शोर मचाने का टॉपिक नहीं है, ये याद रखने का टॉपिक है कि जब हम बोलते वक्त अपनी सोच समझने की शक्ति को छोड़ देते हैं ना, तो कभी कभी जान जाने तक की भी नौबत आ सकती है। और इस केस में वही हुआ, बोलने के लिमिट क्रॉस हुई और एक जिंदगी चली गई। एंड लास्ट में मेरी बस आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिमिनेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एंड जो हम इस पूरे केस को इंडिया वर्सेस नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा बनाने पे तुले हुए ना, इसको प्लीज़ थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि जो एक्चुअल बात है, एक्चुअल में एक इंसान की जान गई है, ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। इस चीज़ को समझो, और बेबात के स्लोगन्स लगा लगा के कि ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, रीजन के नाम पर लोगों के साथ हाथापाई की जा रही है, असल में ये बात नहीं है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मत भड़काओ, नफरत मत फैलाओ, और जो वास्तव में चीज़ हुई है, अगर आपको बोलना ही है तो उस मुद्दे पर बात करो। ओके, सो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। बाकी एंजल चकमा केस से जुड़े इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नया सामने आता है, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन, कुछ भी, मैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करूँगी। तो जुड़े रहिए।